कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी को कम आंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनको अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कल ही हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुल 25 देशों को 2 करोड़ 40 लाख कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने को मंजूरी दे दी है। लेकिन इस लिस्ट में कनाडा का नाम शामिल नहीं था, जिसने इमरजेंसी बेसिस पर भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जाने वाली एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अपने देश में रातों रात मंजूरी दे दी थी और साथ में भारत से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डोजेस की मांग की थी। पिछले कल तक तो भारतीय सरकार ने कनाडा के खिलाफ बड़ा ही कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा को वैक्सीन एक्सपोर्ट लिस्ट से बाहर रखा था, क्योंकि कनाडा काफी समय से खालिस्तानी समर्थित लोगों को अपने देश में संरक्षण देते आया है। और हाल ही में तो कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के अंदरूनी मामले किसान आंदोलन में भी दखल देने की कोशिश की थी। मैंने पिछले कल की अपनी वीडियो में भी कहा था कि कनाडा को वैक्सीन ना देना ये मोदी सरकार की कनाडा के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई है, जिससे कनाडा को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो ऐसी हरकतें जारी रखेगा तो दोनों देशों के संबंध पूरी तरह बिगड़ जाएंगे। और खास बात यह रही कि भारतीय सरकार का तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है और अब कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत के सामने घुटनों पर आ गए हैं। कनाडा में कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैक्सीन की कमी के कारण बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। ऊपर से भारतीय सरकार का वो फरमान जिसमें बाकी के 25 देशों का तो नाम था, लेकिन कनाडा का नहीं। इसलिए कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कल देर रात को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल करके पर्सनली कोविड-19 की वैक्सीन के लिए रिक्वेस्ट की। खास बात यह है कि कनाडा की ये फोन कॉल भारतीय सरकार के 25 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट लिस्ट रिलीज करने के ठीक एक दिन के अंदर आई है, जिसमें कनाडा का नाम शामिल नहीं था। और इस चीज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के कनाडा को वैक्सीन न देने के फैसले से कनाडा पूरी तरह हिल गया है। इस कॉल के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल देर रात 10:30 बजे के करीब एक ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अपने दोस्त कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की कॉल रिसीव की और उनको आश्वस्त किया कि भारत कनाडा को वैक्सीन मुहैया करवाने की पूरी कोशिश करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि 25 देशों की वैक्सीन एक्सपोर्ट लिस्ट से बाहर रखना पहले ही भारतीय सरकार की बड़ी सख्त कार्रवाई मानी जा रही थी, क्योंकि भारत तो अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान तक को मेडिसिन बेचता है। मगर इस कार्रवाई का बड़े ही कम समय में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है और कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 24 घंटे के अंदर ही भारत फोन मिला लिया, जो दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। वैसे हमारा देश भारत वासुदेवा कुटुंबकम के आदर्श पर चलने वाला देश है और हम मानते हैं कि पूरी दुनिया एक ही परिवार है। इसलिए बेशक कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी पाकिस्तानी समर्थित खालिस्तानी गुटों का इस्तेमाल करके कनाडा में अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, लेकिन फिर भी भारत उनकी गलतियों की सजा उनके देश के लोगों को नहीं देगा और आने वाले समय में भारत कनाडा को भी कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करेगा। पहले तो भारतीय सरकार ने कनाडा को वैक्सीन देने की लिस्ट से बाहर रखा था, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिन ट्रूडो की फोन कॉल के बाद क्या भारत को बड़ा दिल दिखाते हुए कनाडा को कोरोना की वैक्सीन दे देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं?